भाई आज का जो टॉपिक रहेगा अपना एक इंडक्शन के ऊपर में है। तो ये देखो, अगर इस तरह से आप लोगों को मॉनिटर वगैरह लेना है, इस तरह से अगर आपको मॉनिटर वगैरह लेना है तो संपर्क करिए आप। और बाकी का सेटअप आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ है सेटअप, ये देखो भर भर के पड़ा हुआ है भाई। वो रेडी हो चुका है। ये वाला अभी रनिंग है, डेस्कटॉप i3 है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। और पार्सल भी लगाते हैं हम लोग। इसके अलावा ये भी अभी चार्जिंग का प्रॉब्लम था इसके अंदर में, ये भी रेडी हो गया है। बाकी ये रनिंग है। और अभी फ़िलहाल में ये बनने को आया था, जिसमें से एक रेडी हुआ, एक रेडी नहीं हुआ है। ज़ेब्रोनिक ये तो ख़त्म है, डेथ है ये, इसका पावर सप्लाई पूरा ही ख़त्म है। तो ये अलग। और इसका मदरबोर्ड चेंज हुआ है, सेम टू सेम था तो मिल गया है। इसका 15 इंच LED मॉनिटर है ये। और एक ये पुंटा का इसके अंदर में देखो, आप गौर से अगर देख रहे होंगे तो ये देखो स्क्रीन डैमेज है। ये कॉफ ऑफ का लफड़ा भी था इसके अंदर में। तो इसमें का ये सेम है पुंटा, तो हम लोग ने इसका बोर्ड को वही रिप्लेस वगैरह कर लेते हैं। तो अभी ये वाला तो कंडीशन में नहीं है, इसमें से एक रेडी है। तो अगर आप बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगा। बाकी से खैर अपना इंडक्शन का टॉपिक है, तो अभी इंडक्शन के बारे में बात करेंगे अपन। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो खाली एक ओवरव्यू के तौर पे है, और इसके बाद मैं वीडियोस लाऊंगा जो कि आपके इंडक्शन से रिलेटेड, LED टीवी से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड और प्रिंटर के अगर काम आते हैं तो उसका भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि इंडक्शन में कैसा है कि अगर डेथ की कंडीशन बनती है, बहुत सारे भाई कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो डेथ की कंडीशन बनती है तो क्या होता है कि इसके अंदर में ये इंडक्शन हमारा चालू है, वैसे बन चुका है। तो डेथ की कंडीशन जो है, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे IGBT मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगा, आप अलग से भी देख लेना उसको। तो ये IGBT जो दिख रहा है आपको, तो ये IGBT को हम MOSFET भी बोल सकते हैं और ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, और बहुत सारे लोग इसको IGBT भी बोलते हैं। तो वैसे टेक्निकल लाइन इसकी IGBT कहलाती है। देखो IGBT 3 लाख का होता है ये, और इसको कंट्रोल करता है यहाँ पे लगा फ्यूज़। इसके अंदर में भी आपको दिखेगा फ्यूज़, किसी में सिल्वर कलर का फ्यूज़ दिखेगा, किसी में ब्लैक बॉडी दिखेगा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करता है कौन? IGBT। ये देखो आपको IGBT दिख रहा है, इसके अंदर में हीट सिंक कंपाउंड है, क्योंकि हीट सिंक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हीट इसमें आता है, तो इसकी वजह से इसको लगाया जाता है। तो टेम्परेचर वगैरह थर्मिस्टर ऐसा, इसमें एक सेंसर भी लगा हुआ होता है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसको कंट्रोल करता है IGBT को। और इसके अलावा कैपेसिटर जो लगे हैं, ये कैपेसिटर को भी कंट्रोल करता है, ये फ्यूज़। और फ्यूज़ की टेस्टिंग क्या है, मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखेंगे तो मल्टीमीटर बीप करना चाहिए। दिखा देता है। तो मल्टीमीटर को बीप मोड में रखेंगे तो ये हमारा बजर, ठीक है, बीप कर रहा है, वैल्यू आ रहा है, बीप कर रहा है, इसका मतलब फ्यूज़ ओके है। तो इस तरह से फ्यूज़ की टेस्टिंग होती है। ये मल्टीमीटर का सेल ख़त्म हो गया भाई, मैं अच्छे से वीडियो लाऊंगा दोबारा से। और बात करें, कोई भी इंडक्शन आए अगर आपके पास, तो आप उसको हमेशा सीरीज़ में ही चेक करें, है ना। सीरीज़ में चेक करने से क्या होगा कि आपका जो घर का फ्यूज़ है वो उड़ेगा नहीं तो आप शॉर्टिंग इंडक्शन लगा देंगे तो आपका घर का फ्यूज़ उड़ जाएगा। इसलिए सीरीज़ का होना ज़रूरी है, 100 वाट 200 वाट का बल्ब होना ज़रूरी है। तो फ्यूज़ उड़ने के बहुत सारे कारण हैं। एक तुम्हारा फ्यूज़ उड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कहाँ ये डायोड,
एक ये जो रेक्टिफायर है, ये छोटा साइज़ का भी होता है, बड़ा साइज़ का भी होता है। इसमें भी आपको 4 टांग दिख रही है, 1 2 3 4। तो ये चारों टांग बीच की 2 AC होती है और ये D+D- होता है। और ये AC 2 AC D+D- होता है। तो इसके अंदर में ये डायोड लगता है और ये कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कैपेसिटर, ये फ्यूज़ उड़ने के बाद बार बार फ्यूज़ उड़ रहा है या फिर फ्यूज़ उड़ गया तो हमको यही चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मोटा मोटा आपको बताऊँ तो कैपेसिटर और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। छोटे सर्किट में छोटा डायोड आता है, बड़े सर्किट इसमें बड़ा, इतना बड़ा दिया हुआ है, इससे भी बड़ा बड़ा आता है। तो ख़राब होता है कि वह फ्यूज़ के और कारण भी है। जो हाई वोल्टेज अगर ज़्यादा पास हो गया उसकी क्षमता के अनुसार, मतलब उसकी कैपेसिटी से अधिक अगर वोल्टेज करंट AC हमारा पास हो जाता है तब भी वो ख़त्म हो जाता है। तो फ्यूज़ ब्लास्ट हो रहा है यानी शॉर्टिंग की वजह से ज़्यादातर होता है। और ये कैपेसिटर जो लगे है, $400 का, ये 400 वाट का कैपेसिटर है। और ये वाला जो है 50 हर्ट्ज 0.27 mm 0.27 mm का ही कैपेसिटर अगर ख़राब हो तो इतने ही साइज़ का कैपेसिटर लगाए। और इसके अंदर देखो 5 mm का है और 400 वाट। और इसके अंदर में 0.3 mm 50 हर्ट्ज। तो जो मतलब हर्ट्ज का है और जो वोल्ट का है उतना ही हमको लगाना पड़ता है। तो सीधा सीधा ये आता ज़्यादा नहीं है, 30 रुपये 20 रुपये का आ जाता है ये। और इंडक्शन के अंदर में जब अपन सीरीज़ में लगाते हैं तो हमारा फ्यूज़ वगैरह मतलब लाइट एकदम ग्लो करता है, हाई ग्लो। तो शॉर्टिंग वॉटिंग हमको चेक करना होता है। तो ज़्यादातर कैपेसिटर ही फॉल्टी निकलता है, कैपेसिटर फॉल्टी निकलता है। वैल्यू नहीं दिखाए तो ओके, 400 मतलब कहता है कैपेसिटर चेक करने का शॉर्टिंग के लिए 400 वोल्ट है ना ये, तो 400 वोल्ट है तो दिखा रहा है यानी अपना ओके है मल्टीमीटर में। और वैल्यू अगर नहीं दिखाए तो तब भी ओके ही है। बट कैपेसिटर को बाहर निकाल कर ही चेक करना जब भी हम मतलब PCB के अंदर में कुछ भी अगर शॉर्टिंग होता है तो इसका तरीका यही है कि उसको बाहर निकाले, क्योंकि पता नहीं आगे के सेक्शन में जो जुड़े हुए इससे वो भी शॉर्ट हो सकते हैं। तो इसके कारण ये भी शॉर्ट दिखा रहा है जबकि ये बंदा सही है। तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल के प्रॉपरली फाइनल टेस्ट कर लेंगे। तो कंफर्म करने के लिए कोई भी कंपोनेंट हो शॉर्टिंग दिखा रहा है तो उस चीज़ जिस पर डाउट है अपने को उसको बाहर निकाल के चेक कर लेना। और ये तो बता दिया आपको वो ये वाले PCB में कि ये जो है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। ये जो 4 दिखेंगे आपको, ये 4 टांग, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का होता है। तो बड़ा भी आता है छोटा भी आता है डायोड है ये। इनपुट ये क्या करता है, AC को इनपुट लेता है और DC से आउटपुट करता है, DC आउटपुट करता है। शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए, अगर आ रही है तो फिर इसको बाहर निकाल के चेक करना चाहिए। 2 AC के पिन है D+D-, ठीक है। अब बात करें इसके बगल में जो लगा हुआ है IGBT, इसके बगल में देखो ये IGBT लगा है जो कि 3 टांग का है। और IGBT में हमको 2 लाख पे चेक करना, वैल्यू आ रही नहीं आ रही, 400 300 ऐसी समथिंग 500 इस तरह से वैल्यू आएंगी मल्टीमीटर पे। वो मल्टीमीटर बकवास है, मैं मल्टीमीटर अच्छे से ला के मैं आप लोगों को अभी तो इंडक्शन का तो अब अपन शुरुआत कर देंगे अच्छी वीडियो लाने की। और इंडक्शन अगर आपको परचेस करना है या रिपेयरिंग करवाना है तो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, नागपुर बोमिनपुरा। अगर बाहर से भी आप भेज सकते तो भेज दो, बहुत कम रेट में करवा के दे दूँगा। और ओरिजिनल पार्ट्स वगैरह ही अपने पास से डालता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट डाल दो फिर 1 महीने बाद फिर ख़राब हो जाए, वो वाला सीन ही नहीं है अपने पास। और IGBT 2 लाख वगैरह का चेक कर लेना बराबर। ज़्यादा ख़राब होता है, सबसे ज़्यादा ख़राब होता है ये कंपोनेंट इंडक्शन के अंदर में। और ख़राब होने की वजह ओवर हीट। मैं अपने वीडियो में आपको इतना तो बता देता हूँ कि आप कम से कम अगर अनपढ़ इंसान भी अगर वीडियो देख रहा है तो वो भी क्लियर कर लेना। तो ओवर हीट की वजह से ख़राब होता है। और बार बार अगर आपका IGBT ख़राब हो रहा है तो समझ के चलो कि इसके बगल में ना एक सेंसर आता है। अभी सेंसर
इसमें तो नहीं है, हर किसी में नहीं रहता सेंसर वो, पर ज़्यादातर सेंसर ही रहता है। तो सेंसर खैर मैं आपको कभी दिखा दूंगा वो सेंसर के बारे में, उसका वीडियो भी बना दूंगा। एक इस तरीके से दिख रहा ना आपको, ये कांच का रेड कलर का, तो इस तरह से सेंसर होता है। देखो ये भी रेड कलर का, इसी तरह से ये इस इधर साइड में अंदर में सेंसर रहता है। तो सेंसर ख़राब होने की वजह से भी हमारा IGBT बार बार उड़ता है और एरर आ जाते हैं इसके अंदर में, इंडक्शन के अंदर में। तो IGBT हीट को सेंस करने का काम करता है और बाकी सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम इसके अंदर लगा सेंसर करता है। तो IGBT हीट जो होती है वो सेंसर ही इसको सेंस करता है, कितना हीट होना, कितना टेम्परेचर, चपाती बना रहे हैं, अंडा गोश्त जो बना रहे हैं, तो वो सेंस IGBT को पहुंचाता है, तब जाके वो प्रोग्रामिंग IC को यूज़र मैनुअल वो जो आप जो भी उसको सिग्नल देते हैं कि भैया जो भी बना रहे, तो ये प्रोग्राम से सेंस होकर वो IGBT पे जाके फिर वो अपना काम शुरू करता है। खैर वो इतना डीप में नहीं जाना है हमको। तो सेंसर लगा होता है अपना IGBT के पास, और ये ख़राब होने से भी इंडक्शन में एरर आ जाता है। बहुत लोगों को सेंसर के बारे में पता नहीं होता, IGBT पे IGBT बदलते रह जाएंगे और फिर भी हमारा इंडक्शन चालू नहीं होगा और IGBT का प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा। चाहे कितना भी IGBT बदल दो, अगर आप सेंसर ख़राब है तो IGBT कितना भी बदल दो, नया लाओ पुराना लाओ, वो आपका काम होएगा ही नहीं। और अगर सेंसर को टेस्ट करने की बात करें तो उसमें कैसा है कि वन साइड वैल्यू आना चाहिए और सेकंड साइड एक आना चाहिए, बीप नहीं आना चाहिए। बीप आया तो ख़राब, वैल्यू आया तो ओके, और वैल्यू आके दूसरी साइड में वैल्यू नहीं आना चाहिए, वैल्यू भी 500-700 के बीच में आना चाहिए। तो ये जो IGBT जो अपना बताया आपको मैंने, तो IGBT के ही मतलब ये IGBT है ना, इसके अंदर में 90% आप ये IGBT दिख रहा है ना, इसके अंदर में 90% आपको वो देखने को मिलेगा सेंसर। तो ये जो बाहर में ऊपर में जो सेंसर लगे हैं तो सेम टेस्टिंग होती है उसकी भी, तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जो वैल्यू है ना, वैल्यू 500-700 के बीच में आना चाहिए, 300-500 ऐसी, लेकिन सेकंड साइड में वैल्यू नहीं आना चाहिए, एक आना चाहिए, और बीप तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बीप आया तो ख़राब है। अब मैं प्रॉप को चेंज किया, वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, आ गई वैल्यू बराबर है 300-700 के बीच में। अब बाजू में एक और लगा हुआ है, इसमें भी आ गई वैल्यू, इसमें दोनों साइड वैल्यू आ रही है, खराब है। और इसमें कहीं सेंसर लगा हुआ है क्या? हाँ ये लगे, वैल्यू आ गया, ठीक है। एक वैल्यू ओके है, बीप आया तो ख़राब है। तो ये सेक्शन हमारा एक अलग हुआ, और ये सेक्शन हमारा ये सेक्शन और ये सेक्शन में बहुत फ़र्क है। ये सेक्शन अलग हुआ और ये सेक्शन बहुत अलग है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने अभी यहाँ पे फ्यूज़ देखे थे ये वाला, तो उसी तरह से यहाँ पे भी फ्यूज़ होता है। और दूसरी बात, इस तरह से फ्यूज़ होगा, ये कभी ख़राब हो जाए तो सीधा लाइन मार दो, तब भी काम करेगा तुम्हारा। और ये वाइपर 12 IC जो दिख रही है, ये वाइपर 12 IC ख़राब है, तो ये समझ लो कि फ़िल्टर कैपेसिटर के अंदर में फ़िल्टर कैपेसिटर शॉर्ट बताएगा ये वाला। अगर ये वाली वाइपर 12 IC ख़राब है तो ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट दिखाएगा आपको। तो वाइपर 12 IC ख़राब है तो फ्यूज़, ये भी हो सकता फ्यूज़, ये दिखता है और ये एज अ फ्यूज़ ही होता है ये। तो फ्यूज़ और तुम्हारा कैपेसिटर, तो अगर ये कैपेसिटर दोनों शॉर्ट दिखा रहा है, फ्यूज़ भी कैपेसिटर भी, तो तुम्हारा मतलब दोनों शॉर्ट हो सकता, मतलब दोनों शॉर्ट दिखा रहा है, तो पर वाइपर 12 IC पे हमको डाउट है। फिर वाइपर मतलब वाइपर 12 IC हमारा 99% है कि वो ख़राब रहेगा। तो बर्तन सेंस अगर नहीं कर रहा है, ये तो हमारी इसकी बात हो गई।
अगर बर्तन सेंस नहीं कर रहा है, अगर बर्तन सेंस नहीं कर रहा है तो जैसे कि 1 मिनट, तो अधिकतर बर्तन सेंस नहीं कर रहा है तो ये देखो, ये जो सेंसर दिख रहा है, ये सेंसर के कारण बर्तन सेंस ज़्यादातर तो इसी की वजह से नहीं करता। तो ये देखो मैंने जो बताया, लेकिन आपको मैंने जो टेस्टिंग बताया वो सेंसर की वो अलग है, बट ये सेंसर को हमको टेस्ट करने के लिए इसके बाजू में ना अपने को थोड़ा आग लगाना पड़ता है। जैसे आग मतलब गैस के पास रख दो, या फिर तुम्हारा जो सोल्डिंग आयरन है उससे यहाँ पर हल्का हल्का हीट करो, और मल्टीमीटर को जब रखेंगे तो उसकी वैल्यू साथ घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये अलग है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा एक। और तो ये ख़राब तो चेंज कर दो इसको, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आईसी अपन अभी बात किया कर रहे थे अभी, और ये एक कॉइल है, इंडक्शन कॉइल है। ये बड़ा कॉइल होता है, ये छोटा कॉइल होता है। बड़ा कॉइल जल्दी ख़राब होता नहीं है और ये मिल जाता है 150 रुपये में। हम लोग तो ओरिजिनल देते हैं, एलुमिनियम वगैरह का भी आता है मार्केट में। खैर वो अलग देखेंगे अपन बाद में, कभी वीडियो बड़ा हो रहा है। तो वाइपर 12 आईसी को क्या करेंगे हम, वाइपर 12 आईसी को निकालेंगे। ये वाला, ये जो आईसी है वाइपर 12 आईसी 2, 4, 6, 8 लाख का। तो वाइपर 12 आईसी को निकाल कर हमको कैपेसिटर में, इसके बगल में जो कैपेसिटर लगा है इसमें शॉर्टिंग है कि नहीं, यहाँ से हमको टेस्ट करना है। बीप नहीं आना चाहिए, शॉर्टिंग है कि नहीं ये चेक करना है। अगर कैपेसिटर में शॉर्टिंग नहीं आता है तो फिर आईसी हमारा ओके कहलाएगा। और फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर तो भाई ये हमारा वाइपर 12 ये हमारा मेन कंट्रोलर आईसी होता है, ये प्रोग्रामेबल आईसी। इसको हम प्रोग्राम तो नहीं कर सकते, जैसा हम लैपटॉप वगैरह में आईसी को प्रोग्राम कर देते हैं, आईओ वगैरह को प्रोग्राम कर देते हैं, एलईडी टीवी के अंदर में ही बायोस को प्रोग्राम कर देते हैं। लेकिन ये प्रोग्रामिंग को हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ही करती है, कंपनी के पास ही इसका डाटा होता है, फाइल होती है। तो मेन आईसी को हमको चेंज करना पड़ेगा। और ये 2 टाइप की आती है, 19-20 नंबर पर इम्पीडेंस चेक करना होता है, वो मैं बाद में बताऊँगा, वीडियो बड़ा हो रहा है, अभी खाली ओवरव्यू ले रहे हैं अपन। तो उसके पहले छोटे छोटे ये आईसी को चेंज करने से पहले इसके बगल में जितने भी रजिस्टर और क्या बोलते जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं आईसी के बगल, इसको पहले हमको चेक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और बाकी ये पैनल आता है इसका, ये जो यहाँ लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है ये पिजियन का है। तो यहाँ पर इसका पैनल है। तो ये कभी कभी ये स्विच ख़राब हो जाता है, तो ये दबा रहे हम तो इधर चले जाता है। चपाती के लिए कर रहे, जैसे कि करी के लिए कर रहे तो हीट मिल्क में चले जाता है, या फिर कुछ की काम नहीं करता है तो कभी की शो करता है, कभी नहीं करता है। तो इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनेगा। तो ये तो बटने तो आसानी से मिल जाती है मार्केट में। और रहा सवाल ये वाले का, तो ये एक अल्टरनेट सोर्स है। अगर आपका मान लो कि ये ख़राब हो गया, ये डिजिट काम नहीं कर रहा था, अब इसमें कौन टाइम पास करेगा बनाने के लिए। तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसका क्या प्राइस है, क्या है, कॉल करो, आपको मैं बताऊंगा। 10 लेने पे, 5 लेने पे, 20 लेने पे कितना कम पड़ेगा आपको। और ये कोई भी इंडक्शन के अंदर में इसके कनेक्टर के अनुसार ये लग जाता है। जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5 कनेक्टर का है, ज़्यादातर ये 5 कनेक्टर का ही आता है। तो ये लग जाता है। इसके अंदर में भी पूरे ऑप्शन दिए हुए हैं, गरम दूध, स्टोव, सूप, वाटर हीटिंग, कुकिंग, जो भी है, फ्राई हॉटिंग वगैरह सब कुछ। इससे आराम से जैसा इसमें होता है उसी तरह इसमें भी होता है। खाली इतना फ़र्क है कि हमको इसको कहीं सेट करना होता है, कहीं भी इसको लगा देना होता है, ऐसा सेट कर लेना होता है। इसका हम कनेक्शन काट देते, इसको जोड़ देते, तो ये बढ़िया काम करता है। और फिर अब बात करें इसके फ़ैन की, तो इसमें 18 वोल्ट जाते हैं भाई, ज़्यादा वोल्ट लेता है ये 18 वोल्ट। ये फ़ैन बहुत कम ख़राब होते हैं, 50 रुपये, 30 रुपये, 75 रुपये में मिल जाता है। और ये फ़ैन का भी एक बहुत बड़ा PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैंने एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका आप देख लेना। और ये भी 2 पिन, 4 पिन का भी आता है, 3 पिन का भी आता है। तो इसका अलग कंसेप्ट है। और ज़्यादातर ये ख़राब हुआ तो इसकी पत्ती वत्ती टूटी फूटी रही तो
ये तो हीटिंग के लिए फ़िलहाल में तो मिल जाता है मार्केट में, जल्दी ख़राब भी नहीं होता, ये भी मिल जाता है। तो फिर आज इंडक्शन का अपन करते हैं ख़त्म कहानी, और इसी तरह से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए। और एलईडी टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इंडक्शन, इसका काम हमारे पास आते रहता है। और मैं हफ्ते में एक आध वीडियो आप डालूँगा, आप डेली वीडियो नहीं डालूँगा मैं, क्योंकि आप टाइम नहीं मिलता है। तो हफ्ते में एक ही वीडियो आएंगी भाई, और जुड़े रहिए चैनल से। और मेरा व्लॉग्स वगैरह भी चलता है, व्लॉग्स वगैरह भी देखिए, अलग अलग जगह का व्लॉग्स बना लेता हूँ, जहाँ इंटरेस्टिंग जगह रहती है कुछ तो ख़ास, तो व्लॉग बना लेता हूँ मैं। और अंडमान निकोबार अगर आप लोगों को जाना है बहुत ही सस्ते रेट में, अगर एजेंट के चक्कर में ना पड़े, एजेंट बहुत पैसा लूट लेते हैं, मतलब मैं आपको ऐसा पैकेज तैयार करके दूंगा कि आपको 4 आदमी का अगर आप पैकेज लेते हैं तो उसमें 8 आदमी घूम ले आप। अगर एजेंट के थ्रू से जाएंगे तो आप ज़्यादा का पैसा दे देंगे, 4 आदमी 3 आदमी का ज़्यादा का पैसा दे देंगे, मैं आपको उतना पैसा बचा दूंगा। चलो ठीक है, सब्सक्राइब करें और शेयर मार दिए, चलो ओके बाय।